लेकिन दानिश जी, आप जिस मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आप उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसी बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी में ऐसे आरोप लगते हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया और अभी ये सिचुएशन हो गई है कि वो टिकट देना भी गवारा नहीं करते, ज़रूरत नहीं समझते, और 80-20 जैसी बातें स्प्रेड होती हैं पूरे उसमें। तो मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है? बीजेपी में ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से मुसलमानों को नहीं सशक्त करती। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को सामाजिक रूप से, मुसलमानों को आर्थिक रूप से, मुसलमानों को शैक्षणिक रूप से और मुसलमानों को राजनीतिक रूप से, हर तरीके से मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हर एंगल से माइनॉरिटीज़ के लिए, खासतौर पर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बात अगर लीडरशिप की आए तो लीडरशिप का मतलब ये है कि हमने लगातार, अभी 2023 में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ, हमने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में लगभग 30 सीट चेयरमैन के मुस्लिम समाज के लोगों को दी, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े, और लगभग 270 हमने सभासद और पार्षद मुस्लिम समाज के लोगों को दिए, जिसमें से 80 सीट हमने जीत हासिल की। बिजनौर से लेकर बलिया तक और ललितपुर से लेकर गोरखपुर तक, जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र थे, जहाँ हमारे कैंडिडेट्स ने टिकट मांगा 2023 के निकाय चुनाव में, हमने वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया और वो जीत के भी आए। राजनीति में लीडरशिप का मतलब दो तरीके हैं, एमएलए बने या एमएलसी बने। तो आप एमएलसी को या विधान परिषद को या राज्यसभा को कम नहीं आंकना, बिल्कुल भी नहीं है। जितनी वैल्यू लोकसभा की है उतनी वैल्यू राज्यसभा की भी है, जितनी वैल्यू विधानसभा की है उतनी वैल्यू विधान परिषद की भी है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ दो ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मैं हूँ और दूसरे हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एक्स वाइस चांसलर साहब तारिक मंसूर साहब वो हैं। इसी तरीके से सेंट्रल में बात की जाए तो सेंट्रल में हमारे यहाँ राज्यसभा में खटाना साहब को भेजा गया जम्मू कश्मीर से। अभी राज्यसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम समाज के लोगों को राज्यसभा का टिकट भी दिया गया था 2 महीने पहले, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। इसी तरीके से लोकसभा में भी, अलग अलग विधानसभाओं में भी हम देते हैं, लेकिन हम इसको कोई एहसान नहीं मानते। जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी एक एहसान की तरह दिखाती है मुसलमानों को कि हमने तुमको टिकट दिया और तुम पे हमने एहसान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एहसान नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी गवर्नमेंट हमारी इसको अपनी जिम्मेदारी मानती है कि हमने तुम्हें राजनीतिक रूप से सशक्त होने का मौका दिया, ये अवसर दिया, और ये अवसर तुम्हारा अधिकार है।